कभी एक पल में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, किसी की सोच में तो किसी लालच में या फिर किसी टूटे हुए रिश्ते में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तारें थम जाती है, तब उभरती है वो कहानियां जो अक्सर खामोश होते हुए भी चीखती है। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं, वही रात के अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। हवालात में हम आपके सामने लाते हैं ऐसी ही वारदातें जो समाज के उन चेहरों को दिखाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात, जहां हर कहानी खोलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। आज हवालात में बात करेंगे मऊगंज की ऐसी खौफनाक वारदात के बारे में जिसने रिश्तों को इस कदर शर्मसार कर दिया कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। जिस मां ने महज एक दिन पहले अपनी नवजात बेटी को जन्म दिया, उसी मां की सांसें उसके अपने ही जीवन साथी ने हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। आरोप है कि पति के अवैध संबंध का विरोध करना एक पत्नी को इतना भारी पड़ गया कि कलयुगी पति ने चिमटे से पीटकर गले पर पैर रखकर उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात की सबसे बड़ी गवाह बनी सिर्फ 6 साल की मासूम बेटी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को दम तोड़ते देखा और अब कैमरे के सामने अपने ही पिता की दरिंदगी की पूरी कहानी सुना रही है। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि सवाल उस स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है जिसने प्रसव के कुछ घंटे बाद ही महिला को अस्पताल से घर भेज दिया। हवालात में देखिए मऊगंज की रूह कपा देने वाली ये वारदात। अवैध संबंध का विरोध करने पर पति बना जल्लाद, नवजात को जन्म देने के अगले ही दिन मां की हत्या, लोहे के चिमटे से पीटा, फिर गर्दन पर पैर रखकर घोटा दम। 6 साल की मासूम बेटी बनी अपनी ही मां के कत्ल की चश्मदीद। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से रिश्तों के कत्ल और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खौफनाक दास्तान सामने आई जिसने पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया है। यह एक ऐसे कलयुगी पति की हैवानियत की कहानी है जिसने पवित्र वैवाहिक रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गौरी कड़ी गवा गांव में महज 24 घंटे के भीतर एक हंसते खेलते घर की खुशियां चीख पुकार और मातम में तब्दील हो गई। आरती कोरी नाम की एक महिला, जिसने अभी ठीक से अपनी नवजात बेटी का चेहरा भी नहीं देखा था, जिसने महज एक दिन पहले दुनिया में एक नई जिंदगी का स्वागत किया था, उसे उसके अपने ही जीवन साथी ने तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया। विवाद की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बल्कि पति के गलत चरित्र और उसके नाजायज ताल्लुकात थे। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति अर्जुन कोरी के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। आरती अपने ही घर में हो रहे इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति के इन गलत और नाजायज संबंधों का विरोध किया तो अर्जुन गुस्से में अंधा हो गया। उस कलयुगी पति के सिर पर खून इस कदर सवार हुआ कि वह अपनी पत्नी की प्रसव के बाद की नाजुक हालत भी भूल गया। वह यह भी भूल गया कि आरती ने कभी एक दिन पहले ही उसकी संतान को जन्म दिया है। क्या नाम है? राम अनुग्रह कोरी। क्या घटना हुई? घटना हुई साहब, एक दिन पहले हमारे माने बहन के बच्ची हुई साहब हॉस्पिटल में ही पता नहीं काहे छुट्टी लैलिन वही दिना। अब वही दिना घरे ले आए। बगल से एक गलत संबंध है लेडीज से रखते थे। हमारी बहन उसको बरजती थी, हमारे रोज माने वो मारपीट करते थे। और साहब हमने उसको खाने पीने को देते थे, उसके घर में वो ले जा रहे थे और रख देते थे। कोई सुनाई नहीं करता था, न कोई उनका भाई बढ़ जाता था, न परिवार बढ़ जाता था साहब। इसलिए वो मार्जिन हमारी बहन अपने आँखी से दिखी कि हमारे महतारी का चिमटा मारल रहा, घुटकी पल्लाद धरे हैं, बयान करे है साहब, पर कोई सुनवाई नहीं हो लग। साहबपुर थाना कभी आपकी बहन आपसे बताई कि हमेशा बता रही साहब, उसके सलगे चोट है। मौके पर पुलिस पहुंची, उसकी गांव के सलगा नेरियाल रहा कि हम बयान दे। पुलिस कुछ नहीं पूछी साहब, चीजें आपको घटना की जानकारी कैसे हुई? हमको जानकारी साहब 7-8 बजे रात मिली। हमने हमारी महतारी मायके थी, हम उसको बलवाए
और बलवा के और फिर हम उसके यहाँ 10 से 11 बजे के बीच पहुँचे साहब, और लेकिन वो मरना संदिग्ध थी हमारी बहन। तो हमने अपने बहनोई के पूछे कि इसका हॉस्पिटल ले जा, भीतर घर ना मारा। तो उ साहब कहीं हमारे लगे पैसा नहीं आए। तो हम कहन के नहीं आए तो एक व्यवस्था करा गाड़ी घोड़ा के, हम घरे से जाई थे, हम पैसा कौड़ी व्यवस्था लेके जाई। क्योंकि वो फोन लगाए साहब तो कहन के हम जौन है वो कह के पागल ही, तो पागल के रूप में गन साहब के पैसा दा मान ली 2-4 सौ लिहन रहन, तो 2-4 सौ में का हो मरना सदी में रही। तो हम घरे आन साहब पैसा कौड़ी की जैसे व्यवस्था करन, जैसे लेके वहां से चलन तैसे फोन का खत्म हो जाए। तो आप साहब हम पुलिस रिपोर्ट लिखान, तो साहब जो हमारी बहन वो बहने रिपोर्ट में बयान करे है साहब, तो वो बयान पुलिस वाले लिखे नहीं है, ये अपने मन से लिख दिए हैं साहब कि आपसी झगड़ा विवाद में मौत हो गई। कितनी बच्चियां थे? उसके 3 बच्चिए थे साहब, 2 बच्चिए मैके में है उसी के घर। एक 6 साल की है, एक 3 साल की है, एक अभी बच्ची हुई है 2-4 दिन है। तो साहब हमारी पुलिस भी नहीं सुन रही है, कोई नहीं सुन रहे हैं। अगर नेता विधायक तक मेरी अगर आवाज पहुंची जा सका थी तो हमारे ऊपर अमल करें और हमारा न्याय करें। कार्रवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? तब कार्रवाई नहीं होती है, हम गरीब आदमी, हमारे बाप मरे हैं, हमारे असहाय हैं, अब क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे बाप। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि नेता विधायक तक मेरी आवाज जाए तो अमल इसमें जरूर करना। और लेकिन इस खौफनाक वारदात का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस पूरे खूनी खेल की चश्मदीद गवाह बनी उस घर की एक 6 साल की मासूम बेटी, जिस उम्र में बच्चे गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं। उस उम्र में इस मासूम बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी सगी मां को दम तोड़ते हुए देखा। मासूम बच्ची ने रोते बिलखते हुए कैमरे के सामने बताया कि जब उसका जालिम पिता मां को चिमटे से पीट रहा था तो मां अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही। लेकिन आरोपी का दिल इतने पर भी नहीं पसी चला। उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए तड़पती हुई आरती की गर्दन पर अपना पैर रख दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि आरती के शरीर ने हरकत करना बंद नहीं कर दिया। उसकी आखिरी सांस हमेशा के लिए थम गई। एक अबोध बच्ची अपनी मां को तड़पता देखती रही और उसका अपना पिता ही उसकी मां का जल्लाद बना। चिमटा से मारी ना और गुटकी पर लाद अब गए कहाँ? यह सनसनीखेज वारदात सिर्फ एक बेदर्दी से किया गया कत्ल नहीं, बल्कि यह हमारे समाज की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की भी नाकामी का भी एक जीता जागता सबूत है। रविवार के दिन आरती कोरी ने हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया था। चिकित्सा विज्ञान और आम नियम भी यही कहते हैं कि डिलीवरी के बाद मां और नवजात बच्ची दोनों की सेहत बेहद नाजुक होती है और उन्हें कम से कम कुछ दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी और विशेष देखभाल की सख्त जरूरत होती है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने संवेदनहीनता दिखाते हुए प्रसव के कुछ ही घंटों बाद आरती को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की इस जल्दबाजी पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। यह लापरवाही अब स्वास्थ्य विभाग को भी कटघरे में खड़ा करती है कि आखिर एक प्रसूता महिला को घर भेजने के लिए इतनी गैर जिम्मेदाराना जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। घटना के बाद पूरे शाहपुर थाना क्षेत्र पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतका के भाई रामानुग्रह कोरी की शिकायत और मासूम बेटी के बयानों के आधार पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मऊगंज के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन खुद इस पूरे मामले की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। गनगवा वाले मामले में अभी पीएम रिपोर्ट आज प्राप्त हो जाएगी और दूसरा उसका बच्चा भी है महिला का, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम लोग अभी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि मर्ग नवविवाहिता मर्ग है
या नहीं है। अगर मर्ग नवविवाहिता का होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें सेक्शन क्रिमिनल सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, और अगर नवविवाहिता नहीं है तो अलग धाराओं के अंतर्गत प्रकरण बनता है। तो वो जल्दी हम लोग उसको निष्कर्ष पर पहुंचा देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन के साथ ही हम ये तय कर लेंगे कि हमें किस प्रकार का मामला दर्ज करना है। लेकिन कानून की कागजी कार्रवाइयों के बीच इस वारदात ने समाज के सामने कई गहरे सवाल छोड़ दिए। क्या एक औरत का अपने पति के गलत रास्तों का विरोध करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा सीधे मौत तय की जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि उस 6 साल की मासूम बच्ची के सीने में जो खौफ और गहरे जख्म दर्ज हो गए हैं, उसका हिसाब कौन सी अदालत और कौन सा कानून करेगा? जिसने अपनी ही मां का कातिल अपने ही सगे पिता को बनते देखा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है ताकि इस कलयुगी पिता को जल्द से जल्द हवालात के सीखचों के पीछे धकेला जा सके। मऊगंज जिले से साहेबपुर थाना अंतर्गत मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी घटनाक्रम उसकी 6 वर्ष की मासूम जो देख रही थी। मासूम का कहना है कि पापा ने मम्मी को चिमटे से पहले पीटा, फिर गले पर पांव रखा और देर तक मां तड़पती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। यह सवाल किसी उसका नहीं बल्कि 6 वर्षीय मासूम का है, जो चीख कर बता रहा है कि किस कदर उस महिला को मौत के घाट उतारा गया है। ये इतना ही नहीं, उसके मायके पक्ष वालों का जो आरोप है, उनका कहना है कि पति के अवैध संबंधों का मेरी बहन जो है हमेशा विरोध करती थी, आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी और आज इस कदर मारपीट की गई कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल पुलिस पर है, क्या पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी? क्या इस मामले का खुलासा होगा और आरोपियों को जेल की हवा खिलाई जाएगी? मऊगंज से स्वराज एक्सप्रेस के लिए लवकेश सिंह। प्यार का एहसास इंसान को संवेदनशील बना देता है, लेकिन जब वही प्यार अंधा और खौफनाक हो जाए तो इंसान अपनों का ही खून बहाने से नहीं हिचकिचाता। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने समाज और रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। लखनपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी प्रेमिका ने अपने अवैध रिश्तों को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए एक बेकसूर बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। जिस भतीजी पर चाची ने अपनी औलाद की तरह भरोसा किया था, उसी भतीजी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही चाची को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से और कानून की नजरों से नहीं बच सकता। पुलिस ने महज कुछ ही दिनों के भीतर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया और प्रेमी जोड़े को हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए अंबिकापुर की ये सनसनीखेज वारदात। प्रेम संबंधों में बाधा बनी बुजुर्ग चाची, भतीजी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट। 1 जून की सुबह संदिग्ध हालत में मिला था शव। सीसीटीवी फुटेज ने खोला कत्ल का राज। हत्या के बाद प्रेमी जोड़ा हुआ फरार। लखनपुर पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को दबोचा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों के कत्ल और प्यार के जुनून का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यह वारदात जुना लखनपुर गांव की है, जहां बीती 1 जून की सुबह 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला लक्ष्मी लकड़ा का शव उनके ही घर में बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। बुजुर्ग महिला की इस तरह की अचानक हुई मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर लखनपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृत कायम कर मामले को तफ्तीश में लिया। शुरुआती जांच में शव के बारीकी से निरीक्षण के दौरान पुलिस को मृतका के शरीर पर चोटों के गहरे निशान मिले। साथ ही शव को जमीन पर घसीटते जाने के पुख्ता सबूत भी हाथ लगे। पुलिस का शक उस वक्त पूरी तरह यकीन में बदल गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि लक्ष्मी लकड़ा की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि गला घोंटकर और बेरहमी से मारपीट कर की गई हत्या है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच के दायरे को बढ़ा दिया। अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस टीम ने घटना स्थल और उसके आसपास के इलाकों में लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। सीसीटीवी की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस के हाथ एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो फुटेज लगा जिसने इस पूरे हत्याकांड का रुख ही मोड़ दिया।
फुटेज में देर रात एक संदिग्ध युवक मृतिका के घर के भीतर दाखिल होता दिखाई दिया और कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो मृतिका की सगी भतीजी तेरेसा एक्का भी उसी युवक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आधी रात के सन्नाटे में फरार होती नजर आई। इस पुख्ता सुराग के मिलते ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से घेराबंदी की और भतीजी तेरेसा एक्का के साथ साथ उसके प्रेमी आशीष कुमार गुप्ता को हिरासत में लिया और जब पुलिस ने हवालात की सख्ती दिखाते हुए दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो उनके शातिराना दावों की हवा निकल गई और दोनों ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके बीच काफी समय से प्रेम संबंध चल रहे थे, लेकिन बुजुर्ग चाची लक्ष्मी लकड़ा उनके इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रही। अपने प्यार के राज को दुनिया से छिपाने और रास्ते की इस कांटे को हटाने के लिए दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची। योजना के मुताबिक देर रात प्रेमी आशीष घर में घुसा और दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला को दबोच लिया। उन्होंने लक्ष्मी लकड़ा को पूरी ताकत से दीवार पर पटका और बेदम होने तक उनके साथ मारपीट कर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से रफूचक्कर। फिलहाल लखनपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और घटना के वक्त पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। और क्या वजह? देखिए, दिनांक 1/6 को प्रार्थी रंजीत लकड़ा, जो कि हमारे विभाग में हवलदार है, उसके द्वारा सूचना थाना कर दी गई थी कि लखनपुर में उसकी बड़ी माँ लक्ष्मी रहती है अकेली। उसकी देखरेख में उनकी नातिन, रिश्तेदार है, गांव की है नातिन, ये तेरेसा एक्का रहती थी उसके देखरेख में उसके साथ। इनका एक आशीष गुप्ता, ये भी लखनपुर का लड़का है, इनके बीच प्रेम संबंध था। तो अक्सर ये लड़का उस जो मृतिका है लक्ष्मी राजवाड़े, वहाँ चली जाती थी और तेरेसा एक्का जो दूसरी आरोपिया है उसकी नातिन, उससे मिलने के लिए। तो बार बार उसके आने से उसको एतराज़ था, मना करती थी मृतिका लक्ष्मी राजवाड़े, लेकिन ये बार बार चला जाता था। दोनों को उनके प्रेम संबंध में बाधा डाल रही है करके इन लोग योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 31/5 को ये पहुँचे रात में और उसको दीवार में धक्का दे दिए और मारपीट किए। और बुजुर्ग महिला थी, वो धक्का देने से तो मारपीट करने से ही उसकी मौत हो गई थी। हाँ, आगे और कुछ? हाँ, डॉक्टर से रिपोर्ट आने के बाद 48 घंटे के अंदर तत्काल ही उनकी गिरफ्तारी करके रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अवैध संबंधों की सनक में एक भतीजी अपनी ही चाची की जान की दुश्मन कैसे बन गई। कानून की नजरों में ये शातिर प्रेमी जोड़ा बच नहीं सका और अब दोनों को अपने इस गुनाह की सजा सलाखों के पीछे काटनी होगी। सरगुजा पुलिस ने हत्या के मामले में प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर 48 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया है। पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर वृद्ध महिला की हत्या की थी। दरअसल लखनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 60 वर्षीय मृतिका की लाश घर में मिली थी, जहां पुलिस मामले पर जांच में जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बताया कि जो मृतिका है उसे दीवार में पटककर और मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। मामले की जब पुलिस ने तहकीकात की तो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतिका की नातिन थी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को लेकर के, मेल जोल को लेकर के जो नानी थी वो अक्सर नाराज रहती थी और कई बार अपनी नातिन को युवक से मिलने से मना की थी, जिस बात से नाराज प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर हत्या की वारदात रची। घटना दिवस के दिन भी जब आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, इस दौरान नानी ने उन्हें देख लिया था और विवाद करने लगी थी, जिसके बाद प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर अपनी मृतिका को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया और
आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई भी बच नहीं पाया। अगर आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।